नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लड़ने और पुरजोर तरीके से सामना करने की तैयारी हो चुकी है। हमारे पीछे एक तराजू है, तराजू की एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। हम ये कह रहे हैं कि क्या यही है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और इसमें जो संभावित चेहरे हैं उसे हमने शामिल किया है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस पहले से हैं, मुकेश सहनी, और उधर जो महागठबंधन की सेना इसमें आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस और हम पार्टी यहां पर दिखती है। बात यह है कि क्या यह सही फिगर है, और इसी फिगर पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से होंगे, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से होंगे, देवजनी मित्रा, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबका, और कोशिश करते हैं कि इसे एक सार्थक बहस के तौर पर हम कर पाए। मनीष पांडे जी, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या यही टीम है बीजेपी की? एनडीए इस रूप में सामने आएगा? 24 का इलेक्शन है सामने, उसके बाद 25 की बात करेंगे। देखिए विवेक जी, कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपका देख रहा था, जो आपने तराजू पे तोलने की कोशिश की है, उसमें आपने एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको अंडर एस्टिमेट कर दिए है। ये जेडीयू को आपने किस खाने में रखा है 24 के लिए, मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि 2024 तक जेडीयू रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा चीज है कि जेडीयू रहेगी भी अगर तो सिर्फ नीतीश जी रहेंगे या उनके नेता भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनके नेता तो एक एक करके घसक रहे हैं। अब तक तो कई लोग घसक गए, और आने वाले समय में भी जिनको नहीं सूट करेगा या जिनकी जगह नहीं बन पाएगी वो कहीं ना कहीं अपनी तलाश में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जेडीयू का जो आपने दिया है तो शायद में भी रहे या ना रहे। आपने घसकने खिसकने की बात की है, तो घसकेंगे खिसकेंगे तो कहां जाएंगे? ये आपके साथ है ना। मैंने समाप्त होने की बात मैंने समाप्त होने की बात कही है कि वो रहेगी पार्टी या नहीं रहेगी। मैंने इस पर बात किया, घसकने पर बात नहीं है। मैंने कहा कि वो 2024 तक वो पार्टी रहेगी कि नहीं, जो तराजू पे आपने तौला है। तो मनीष जी, ये कंफर्म कर दीजिए कि ये लोग जो हैं ये आपके साथ रहेंगे। आरसीपी का नाम इसमें छूट गया है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है विवेक जी, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि 1990 के बाद बिहार की जो राजनीति एक बनी, जिसमें लालू विरोध और लालू समर्थन, जंगल राज का विरोध और जंगल राज का समर्थन वाली राजनीति थी। बिल्कुल, उसमें जंगल राज के विरोध करने वाले जो भी नेता रहे वो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ रहेंगे। चाहे वो आप नाम जिनका भी लिखवा लीजिए, आज नाम जो भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुझे लगता है यह नाम बढ़ेगा, यह संख्या बढ़ेगी। लेकिन दो विषय पर यहां पर बिहार में 2024 या 25 का चुनाव होगा, एक जंगल राज के समर्थन में और दूसरा जंगल राज के विरोध में। हो सकता है आगे हम लोग डिबेट करें विवेक जी, तो संख्या है आपको ये जो पलड़ा है वह और भारी होता हुआ एक तरफ एनडीए का दिखे, ये कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जवाब है इसका जो अभी मनीष पांडे जी बता पा रहे हैं? एकदम कट टू कट हम चलेंगे आज, क्योंकि समय भी हमारे पास है। हमने किसी लिए कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है। जरूरी है कि हम एकदम बिल्कुल सार्थक बहस करें। सुनील जी, इसका क्या जवाब है? यहाँ तो सफाई की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, आपने जो तराजू दिखाया है उसमें काफी डंडी मार दिया आपने। देखिए, तराजू में जो आपने दिखाया, जो नेताओं को एनडीए के साथ, उसमें न तो अभी तक मुकेश सहनी एनडीए के साथ हैं, न चिराग पासवान का डायरेक्टली कुछ की बात आई है। हो सकते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो वही नहीं कर रहे हैं। संभावनाओं में अगर दिखाइएगा तो एक तो वो नेता जो निकले हैं यहां से, वो आप पूरा जर्जर का मर्जर है एक जगह, उसमें कहीं किसी में कोई दम नहीं है। सब जनता के द्वारा नकारे गए नेता उस तरफ हैं, और यहां हम विचारधारा के साथ, चट्टानी एकता के साथ, समाजवादी विचारधारा एक साथ एकजुट है। और ये जो हमने बिहार फॉर्मूला दिखाया है वो केवल बिहार तक के लिए सीमित नहीं रहने वाला है। वो चूंकि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है, उसकी शुरुआत हमने बिहार से की। एक विपक्षी एका दिखाकर सत्ता से हटाया। ये 2024 में हम पूरे पैन इंडिया लेवल पर इसी को दोहराएंगे। इसी आशंका से भाजपा छटपटाहट में इस तरह का रूमर उड़ाती है कि जेडीयू रहेगा नहीं। अरे ये रहेगा नहीं, बीजेपी तो कह रही है, बात आती है। बीजेपी तो कह रही है कि महागठबंधन के दरख्त से टूटी हुई सूखी लकड़ियों की मदद से ही हम आग लगा देंगे। लगाए ना, देखिए ना, तो पहले तो बिहार से शुरू करें। अरे ये इतने नेता जो अलग हो रहे हैं जेडीयू से, बाकी से। देखिए, इन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, पांडे जी कहना चाह, लाइए जरा सुनील जी को लाइए।
क्योंकि आज सवाल जवाब आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा बात हो। हाँ, यही कहना चाह रहा था जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अब इन्होंने कहा कि जो आपने डंडी मार दी, तो भाई ये बताते दे कि कुढ़नी के चुनाव में मुकेश सहनी जी किसके तरफ थे, आप बता दें। अगर डंडी आप मारे होते तो आज मुकेश सहनी को इस पलड़े पर नहीं रखे होते। कुढ़नी में के चुनाव में मुकेश जी किसके तरफ थे? तो क्या एनडीए में है? आप दावे से कह सकते हैं एनडीए में है। मैं कहा कह रहा हूं, जब आपके खिलाफ वो लड़ गए, मोकामा में आपके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और कुढ़नी में आपके खिलाफ लड़ गए, तो आप न बताइएगा किधर है, हमको अपना अधिकार है, उनका अपना अधिकार है लड़ने का। तो हो गया, तो आप दावा कैसे कर रहे हैं कि हम कहा करें मेरे साथ आरोप को लगा रहे हैं कि विवेक जी ने डंडी मार दिया। जो कार्य एनडीए के साथ है, अपनी कमियों को विवेक जी के ऊपर मनीष जी आज लगाने दीजिए। एनडीए के साथ नहीं है, हमारी संभावनाओं पर भी अगर ऐतराज है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनील जी ये क्लियर कर दे कि मनीष पांडे जो कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी किनके हैं? इन्हीं के तो हैं। अब ये अपना कुनबा अगर समेट नहीं पा रहे हैं, उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके कुनबे में ऐसे कई लोग हैं जिनकी राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा है। फिल इन द ब्लैंक्स के चक्कर में वो जेडीयू में टिके हुए थे। जैसे जैसे जब नीतीश जी ने घोषणा कर दिया कि हमारे भावी नेता तेजस्वी जी होंगे, आज देख रहे हैं प्रत्येक दिन उस पर बयानबाजी चल रही है। तो बाकी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिन्होंने कभी आरोप लगाया कि पेट में दांत है और कभी रिश्तों की दुहाई दी गई, जब वो पावर में आ जाएगा उस पार्टी में, तो ऐसे लोगों को कितनी देर तक पार्टी में टिकने देगा? राजनीति में तो हम सभी लोगों ने देखा है। और जब उनकी जगह वहां नहीं बनेगी सुरक्षित, तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर तो जाएंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि जिस अति महत्वाकांक्षी नेताओं को इन्होंने लोभ देकर शिंदे खोजने के फेर में, एकनाथ शिंदे खोजने के फेर में उनके भविष्य को बिगाड़ा है, वो तो कभी भी देखिए एनडीए में अपना कुनबा गिन रहे। एनडीए में अगर एनडीए में अगर वो जाएंगे, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, तो जो साफा माथा पर बांध के घूम रहे हैं भाजपा में, उनका क्या होगा? अरे देखिए, इनका परस्पर विरोधाभासी भाजपा में तो साफा कोई तो पहनेगा ना। मुरेठा बांधे हैं कि भाई कसम खा के, उनका क्या होगा? आप अपना मुरेठा तेजस्वी जी को पहनाने के चक्कर में लगे। अभी तक जितने तो उस मुरेठा हमारे में घर के जिन लोगों की नजर है, जो महागठबंधन के मुरेठा खोजेंगे, महागठबंधन के घटक दलों में कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए विवेक जी, ये बहुत स्पष्ट है। जो संभावित आपने एनडीए की सूची दिखाई है, उसमें कोई भी पार्टी अभी तक जेडीयू को रखा घोषणा कर एनडीए के साथ नहीं है। सुधाकर सिंह ने कहा, और सुधाकर सिंह ने कहा, उन्होंने कहा हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ले जाइए उनको भी अपने पास, उनका भी नाम लिख दीजिए। आप कार्रवाई करवा दीजिए तेजस्वी जी। तराजू में उनका भी नाम लिख दीजिए। हिम्मत है तो कार्रवाई करवा दीजिए। तराजू में सुधाकर सिंह का भी नाम लिख दीजिए, खुश हो जाएंगे। उसके बाद तय होगा सुधाकर सिंह किधर रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं, आप ले जाइए। आप में हिम्मत है तो आप कार्रवाई करवा दीजिए। मुबारक हो। नहीं करवा सकते हैं। मैं तो कहा ना, आप जो खुद कहलवा रहा है वो कार्रवाई क्या करेगा? देखिए ना, भाई आज तेजस्वी जी ने बयान दिया एनडीए के कुनबा को, सिद्दीकी की तबीयत एनडीए के कुनबा को अगर एक शब्द में आप कहेंगे तो वो शब्द है जर्जर का मर्जर। दिल्ली से विवेक, ये जर्जर लोगों का मर्जर है। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर सकते। चलिए सुधाकर सिंह पर अलग से डिबेट करा लेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी है। मृत्युंजय तिवारी जी, इस तराजू के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। मनीष भाई ने भी शुरुआती जब उन्होंने कहना शुरू किया तो उन्होंने जेडीयू को उस पे से ये किया कि ये जो आपने लिखा है ये कैसे जोड़ रहे हैं। जब सुनील जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि यहां पर आपने घपला कर दिया। अब जरा बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, इस तराजू के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जेडीयू के सुनील जी चिकित्सक भी हैं और आंख के हैं, तो उन्होंने ठीक ही कहा कि आप डंडी मार दिए। अरे कहाँ का कहावत है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये बताइए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, दिल किसने तोड़ा था उनका? फिर वहाँ दिल दे बैठे हैं, ये अभी से लपक रहे हैं। ये इधर का उधर का जोड़कर तोड़कर ये क्या चाहते हैं? कहीं कोई मुकाबला है? बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है। 12 करोड़ जनता महागठबंधन के साथ है। ये सब कौन चक्कर में पड़े हैं? अभी इधर उधर की बात कहाँ बेचैन हो गए? अब कहाँ बेचैन हो रहे हैं? रुकिए ना, बेचैन आ रहे हैं। देवजनी मित्र आ रहे हैं, देवजनी मित्र आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए ना। बेचैन मत होइए।
अभी जितना आप दिखाए तराजू पर हाँ। विवेक जी, आप ही बताइए भला कि जिस बंगले में आग किसने लगाई चिराग पासवान जी के, हम उदाहरण देते हैं। अब आज उसको भी कह रहे हैं कि जाएंगे। अब इन्हीं लोगों के भरोसे हैं। बीजेपी में न दुल्हा है न बाराती है, अब बैंड बजा लेके घूम रहे हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए। घरे घर जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी बुके लेकर। अब बताइए हमको कि ये तो हम बंगले में किसने आग बड़ा लगाई अभी मुश्किल बता है। दें आप। सुनिए ना भाई, आप बंगले में किसने आग लगाई? भाई इसके बुलवाइए इनसे पहले। नहीं, बंगले में किसने आग अरे लगाई? आपके यहाँ ऐसा आग लगेगा, लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले बड़ा में आरोप मुश्किल पत्र दिया। है। एक कैसेट अमित शाह भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। अच्छा, तो ये गलत बात है। अमित शाह भी यही बोलेंगे, ये भी यही बोलेंगे। अरे ये सब चीज रहने दीजिए, ये सब सबूत सीबीआई को उपलब्ध कराए। अब हमसे ज्यादा नहीं चिल्ला पाइएगा, आप विवेक जी बताइए जानते ना। हैं। तो हमसे ज्यादा नहीं चिल्ला पाइएगा। अभी विवेक जी बोले कि ठीक से बात। तिवारी जी, आप तिवारी जी, ये शिवानंद तिवारी ने भी जब कहा था कि तराजू पर मेढक तोलने जैसा है, तो हमारे दिमाग में बराबर वो स्ट्राइक कर रहा है, वो बात स्ट्राइक कर रही है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी भी वही बोलेंगे, अमित शाह जी वही बोलेंगे, सुशील मोदी जी वही बोलेंगे, संजय जायसवाल जी वही बोलेंगे। अच्छा, तो आप बोल दीजिए झूठ बात है। ललन सिंह की सीबीआई को चारा घोटाले के खिलाफ सबूत नहीं दिए थे। आप कहां IRCTC के खिलाफ वो सबूत नहीं दिए थे, बता दीजिए। खाता उतार अभी सुन रहे हैं दर्शक, आप बोल दीजिए कि झूठ बात है। खाता खुलवे नहीं करेगा आपको। छोड़िए ना, खाता बोल दीजिए। नहीं खुलेगा। ललन सिंह ने सबूत ये नहीं दिया कबूल था कर लिए, CBI को। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए हो गया, यहाँ अब हम आगे करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण आगे कीजिए, आप बोल दीजिए कि खाता नहीं खुलेगा, हो गया। ठीक है, 24 में देखेंगे। देखिए आज तो विवेक आप जी, बोल दीजिए ना कि बड़ा ललन मुश्किल सिंह है ने भाई। सबूत नहीं दिया था। हम कह रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं क्या? देखिए चिराग के बंगले में आग लगाने की कहानी अरे अभी एक सुना तो रहे थे। सेकंड सुनिए ना। के अभी बंगले में खुद जिन्होंने आग लगाया मुश्किल है भाई। उसको आज सिर पर बैठाए हुए हैं। अरे आपकी नौकरी और नहीं वैसे जाएगी। लोग पेट का दांत गिनते रहते हैं दिन रात। अच्छा ठीक है, हो गया। देखिए विवेक जी, अभी तो बीजेपी ने सत्ता गंवाई है, अभी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब बीजेपी का जो 75 MLA है ना, उसमें कितना रह पाएंगे ये भी हम खुली चुनौती देते हैं। पहले अपना घर कुनवा बचाइए, इसके बाद गुलदस्ता लेकर दरवाजे दरवाजे भटकिए। अपने दम पर 30 वर्षों में बीजेपी ना अपना चेहरा बना पाई, ना अपने दम पर चुनाव लड़ने की औकात हैसियत बना पाई। ये क्या लड़ेंगे हमसे? आपकी है ना, अकेले फरिया पाएंगे? आपकी है कहा ना, जनता नहीं समझ रही है? आपकी है ना। अरे हमारी डंके की चोट पर है, हमने अकेले भी सरकार बनाई है। ये 30-32 वर्षों में 30-32 वर्षों में नीतीश कुमार जी के, नीतीश जी के कंधे पर चढ़कर ये सत्ता का स्वाद चख लिए। अब इसी में ये इतना हवा पानी बना रहे हैं। तराजू में एक को आदमी नहीं रहेगा, तराजू में एक को आदमी नहीं रहेगा। आप बताइए आपका चेहरा कौन होगा? आपका कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? बताइए। अरे आपको हाई हिम्मत तो बताइए। नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, अपने दम पर लड़ेंगे नहीं तो कहीं जा रहे हैं। कभी चिराग जी के पास, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के पास। तो उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी कुछ बेड़ा पार करेंगे, भाजपा से कुछ नहीं होगा। अगर चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, यही लोग कुछ करेंगे। इसी के भरोसे ये है, अपनी औकात हैसियत बीजेपी की नहीं है। इसलिए तराजू में, इसलिए विवेक जी आपने एक बिल्कुल एक रिएक्शन और भी। देवजनी मित्रा, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं, हम तुरंत आते हैं। मनीष जी, मृत्युंजय जी, तुरंत। तराजू में देवजनी मित्रा ने पहले ही शुरू किया था, तो उन्होंने उंगली उठानी शुरू की थी। आप दोनों ही 2 बार आपने उंगली उठाई है। आपको जहां आपत्ति है वो चीजें जरूर कहिए, लेकिन शुरुआत इस बात से कीजिए कि हमारे तराजू में क्या आपको भी खोट नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले तो आपने जो पहले स्क्रीन में जो आपने दिखाया कि एनडीए में इतने लोग और जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस हम, तो मेरा पहला सवाल यही है कि भाई कांग्रेस भी है। हाँ सॉरी, यस, कम्युनिस्ट भी है। एक्चुअली कांग्रेस का तो आप लोग फोटो ही नहीं लगाए बैनर में, रैली में। अरे हम अगर बहन जी को याद दिला रहे तो लेट मी टॉक, साथ है। लेट मी टॉक। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस रहे ना रहे, मुझे उतना क्या कहते हैं, मैंने वो पार्टी एग्जिस्ट कितना करता है नहीं करता वो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है विवेक जी, आप एनडीए में एक कम आपने डाला है। जैसे अभी ऑनरेबल सीएम हमारे मालूम नहीं, मतलब सीएम जो है वो हर बात पे मालूम नहीं करते, हम सब जानते हैं।
लेकिन वो इतने ज्यादा अभी एग्रेशन या इतने ज्यादा प्रलोभन आजकल देने लग गए हैं कि पब्लिकली आके आजकल वो जितन राम मांझी को बता रहे हैं कि भाई हम तो आपके लिए ये किए वो किए। तो व्हाट इज द गारंटी कि हम की जो आपकी जो लीडरशिप है, जितेंद्र राम मांझी बाद में वो में नहीं आएंगे। और रही बात फ्यूचर की, तो मैं आपको एक साफ बात बता दूं, जेडीयू का जो अभी हश्र है, सॉरी टू से, जितने भी बड़े बड़े पिलर्स उनके थे, आरसीपी सिंह बोलिए, प्रशांत किशोर बोलिए, उपेंद्र कुशवाहा बोलिए, या फिर अगर मैं पास्ट में चली जाऊं शरद यादव या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, ऑनेस्टली सेइंग ऑनरेबल सीएम साहब जैसे खुद पलटी मार मार के अपनी कुर्सी को हमेशा वो सही करते हैं, साथ में वो उन लोगों का भी क्रेडिबिलिटी, उन लोगों का भी प्यार। एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। आप लोग एनडीए में रहिएगा। सबसे बड़ी बात, लेट मी कंप्लीट। आपको नहीं, मैं किसके साथ, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आपका चिंता क्या कर रहे हैं भाई? आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी रोज आए दिन यहाँ पे दंगे हो रहे, आज एकदम हो रहा है। सेना को रक्सौल में राधा मोहन सेना को पीट पीट के जेल में आप रहेंगे कि नहीं ये बता दीजिए। हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बता दीजिए। नहीं बता पा रही है। नहीं, मुझे शंका है। सबसे बड़ी बात भैया, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसके हम तो है भाई, बिल्कुल नहीं है आप। हम तो जस्ट बिकॉज आप एक बड़ी पार्टी है, दैट डज नॉट मीन कि आप सब काम कर लेंगे। और रही बात जेडीयू की, सॉरी टू से, आप तभी आए क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम पलटी मार गए। एंड भूलिए मत, हमारे ऑनरेबल सीएम का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, वो खाली पलटी मारते रहते हैं। तो इतना भी ध्यान रखिएगा। एंड मोरोवर, जनता जो अभी आप लोगों ने पूर्णिया में रैली की ना, उसमें एक ही बात किया आप लोगों ने, कैसे मोदी को हटाना है। भैया विकास की बात आपने कहा कि 10 लाख रोशनी तो आप लोग दे नहीं रहे, सीटेक बीटेक के छात्र आपको ढूंढ रहे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का ट्विटर में जाके देखिए, ट्रेंड हो रहा है, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। उसके ऊपर कौन करेगा? हमको सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है। आपकी पार्टी कहां रहेगी? सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी जी का सबसे बड़ा कोट आया था, रोजाना जंगल राज का डर, आरजेडी विल बी पेरिश। ये आप जान के रखिए। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद सब लग जाएगा। धर्म के अगेंस्ट जो जाएगा उसको सब करना पड़ेगा। और ये जंगल राज के अगेंस्ट नहीं है, यहाँ पे हत्या, लूट मार। 1 मिनट, अमित शाह जी क्या, ये जन जन का आवाज है। आपकी रैली में एक बार भी वंदे मातरम बोली स्क्रीन पर है, आप सिर्फ एक ही चीज वो बोली जाती है, एक ही चीज बोली जाती है, और वो क्या है कि कैसे भैया व्यक्ति विशेष को, भैया इतना ही दम है ना, इतना ही दम है ना, विकास लाके दिखाइए ना। एक इंडस्ट्री क्यों नहीं है जहाँ पे यूपी में 26 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, 17 साल भाजपा क्या कर रही थी? 17 साल अभी आज थोड़े बहुत जो भी है ना, सुनिए मेरी बात, आप पहले अपना जवाब दीजिए। भैया सुनिए मेरी बात, पूछेगा बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। हम लोग तो नौकरी दे रहे हैं भाई। अच्छा, हम लोग तो रोज नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति बांट रहे हैं, और आप लोग कुछ कर ले रहे हैं। रियली किधर है? आपके बंगले में आग लगा दिया गया, इसकी चिंता हमको है। मेरी घर का चिंता एनडीए के साथ मत जाइएगा भैया जी। आप मेरे तो घर में आग लगी है, हनुमान के लंका में आग लगा दिया, उल्टा हो गया यहाँ। आग लगाने वाले आप लोग हैं। चिंता मत कीजिए, आप इधर के तराजू में आ जाइएगा। अरे भाई हम किधर आएंगे वो बात के देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर ये फिलहाल मैं आपको ये देवजनी मित्रा 2 दिन से दो डिबेट से हम देख पा रहे हैं। देवजनी मित्रा 1 मिनट, 2 डिबेट, देवजनी मित्रा जी 2 दिन से एक डिबेट देख रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप लोग आ जाइएगा हमारे तराजू में। ये दूसरा दिन है, इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल ये कर रही है, नॉक कर रही है, इसलिए मैं इसे टोक रहा हूं। ऐसी कोई बात चल रही है क्या भीतर? ये बहुत ही ताकतवर तरीके से बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी बातचीत नहीं चल रही, मेरे जानकारी में नहीं है। जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे ऑनरेबल सीएम हमेशा देखते रहते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी है और वो पीएम बनने जा रहे, वैसे ही आरजेडी भी सपना देख रहे कि चिराग पासवान जी भैया जिनके रहते हुए के लिए बहुत हमदर्दी है, एकदम होना भी चाहिए। चिराग जी ने उनका बंगला किसने आग लगाया? बंगला में ये बता दीजिए। पर्सनल अटैक करना बंद कर हम तो कह रहे हैं उनके बंगला में किसने आग लगाई? चिराग पासवान जी। चलिए, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। फिलहाल ये तराजू जो है, इस पर अपनी अपनी बातें हर दल ने रखी हैं। मनीष भाई ने जब शुरू किया तो उन्होंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की। जहां आपत्ति थी जेडीयू को, उन्होंने भी बताया
कोई जेडीयू को इसमें देख रहा है, लेकिन आरजेडी के कई सवाल हैं। आरजेडी के सवाल है कि आपने जो तराजू सजाया भाई, तो उसमें दो चार जो पार्टियां हैं आप इतनी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। और उन्होंने जो अपनी जो अंदर की जो बात थी खुलकर जो 2 दिन रिपीट कर रहे थे, उन बातों को भी हमने निकालने की कोशिश की। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हो सकता है संभावनाएं बदल जाएं, लेकिन अब संभावनाएं यहां पर कितनी बदलती हैं जब अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हैं। तो यहां पर बीजेपी का अभी तक कोई भी लीडर, बड़ा नेतृत्व नहीं कहता था। नीतीश कहते थे, इस बार यहां से भी दरवाजे बंद हो गए। तो बहुत सारी सिनारियो है, देखना होगा ये कैसे कैसे चेंज होते हैं। फिलहाल ये फिगर जो है उसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि महागठबंधन और एनडीए का फिगर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।